हम सबकी घरेलू स्थिति एक जैसी है, सबके पेरेंट्स एक जैसे हैं, किसी के कोई पढ़ा लिखा नहीं है या दूसरी सब चीजें हैं। हम लोगों के अंदर से ही एक जोश है और एक जज्बा है, और ये जोश और जज्बा ही मेरे समाज की असली ताकत है। ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं मेरे तो ये होना चाहिए, मेरे ये होना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को कभी सफल होते हुए नहीं देखा है। सोना मत खरीदिए, गहना मत खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को बढ़ाना पड़े तो उनके ऊपर आप सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटियां और आपके बेटे कभी आपको पीछे देखने नहीं देंगे। कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ये तो सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। जब ठान लिया तो ठान लिया। ये कहना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपको कुछ भी करना पड़े अपने बच्चों के लिए तो आप करिए। सोना मत खरीदिए, गहना मत खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को बढ़ाना पड़े तो उनके ऊपर आप सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटियां और आपके बेटे कभी आपको पीछे देखने नहीं देंगे। काम करना स्टार्ट किया था और इस बार का जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो सरदार धाम के 8 लड़कों ने यूपीएससी क्लियर किया था। पटेल समाज को आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर वो लोग कहां कहां पर फैले हुए हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक प्रशासनिक सेवा का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अपने समाज के बच्चों के लिए ये सब किया। आप जैन समाज के जीतों को देखिए, और हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट के अंदर फिर आप जैन समाज के लोग देखिए, तो हमारे लिए भी ये गर्व की बात है। कुछ कई बार अपने को चीजें लगती है कि ये हो रहा है या दूसरी चीजें हो रही है, और इतना बड़ा समाज है तो छोटे मोटे मनभेद और ये सब चीजें रहती है। और वैसे दूसरी साइड से देखें तो अपना समाज छोटा भी है जिसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो कई बार कुछ छोटी चीज होती है वो भी ऐसा बड़ा रूप ले लेती है। तो हमें इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक स्वस्थ समाज का प्रतीक होता है कि जिसमें हर बात का एनालिसिस होता है कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे जो बुजुर्ग थे, गांव के अंदर हम कई बार निकलते हैं या कुछ दूसरा, तो गांव के अंदर आज के समय में दिक्कत क्या हुई कि कोई टोकने वाला नहीं है। नहीं तो गांव में पहले ग्वाड़ में कोई भी बैठा रहता था, उसको लगता था कि ये फलानिए का लड़का है और ये कुछ गलत कर रहा है तो वो टोक देते थे, तो लड़का भी सही रास्ते पे चलता था। तो ये सब पुरानी जो चीजें होती है ये बहुत काम की चीजें हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं समाज के अंदर बहुत मतभेद है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आज से हमें ये सब चीज भूल जानी चाहिए कि कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद है, कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हम कई बार मूवी देखने जाते हैं तो 2 मिनट में ऐसे देशभक्त हो जाते हैं जैसे बाहर जाते ही हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इसको लंबे समय तक कायम रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमेशा हमें अपने परिवार, हमारे जो घर, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो पेट काट के भी अपने बच्चों को दिल्ली में या जयपुर में या बाहर पढ़ा रहे हैं। हमें मोटिवेशन वहां से लेना है कि मेरा माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें उनके लिए इनसे दुगना करना है। एक छोटी सी उसको जो अपने कहते हैं कि प्रेरक जो लाइन है वो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ये तो सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। जब ठान लिया तो ठान लिया, यानी आपने कुछ करने की ठान ली तो फिर जीवन में ये क्यों सोचना है कि ये मुश्किल है और ये आसान है। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा या ये सब कुछ होगा, लेकिन मैंने देखा कि यार अपन नौकरी लगे हैं, आगे वालों को अपन देख रहे हैं तो कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश की तो हो गया। और हम सब कई बार ऐसा कहते हैं कि साहब मैंने ज्यादा संघर्ष किया, इसने ज्यादा संघर्ष किया। हम राजस्थान के जो निवासी हैं, इधर जोधपुर के, नागौर के, बीकानेर के, हम सबकी घरेलू स्थिति एक जैसी है, सबके पेरेंट्स एक जैसे हैं, किसी के कोई पढ़ा लिखा नहीं है या दूसरी सब चीजें हैं। हम लोगों के अंदर से ही एक जोश है और एक जज्बा है,
और ये जोश और जज्बा ही मेरे समाज की असली ताकत है और मुझे इसी ताकत के ऊपर गर्व है। ये स्ट्रगल होना चाहिए और जिस दिन हम आराम की या बहुत ज्यादा ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं मेरे तो ये होना चाहिए, मेरे ये होना चाहिए, मैंने ऐसे लोगों को कभी सफल होते हुए नहीं देखा है। तो पुणे में एक बार आप सभी मेरे युवा साथी जो भाई और बहन हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भले ही आपके पास कुछ भी नहीं हो, एक टाइम खाना पड़े, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ऐसा होता है कि दूसरी चीजों के ऊपर खर्च करते हैं, गाड़ी और ये सब, कि पास में 2 पैसे आए तो गाड़ी ले ली, ये सब। मेरा ये कहना है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपको कुछ भी करना पड़े अपने बच्चों के लिए तो आप करिए। सोना मत खरीदिए, गहना मत खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को पढ़ाना पड़े तो उनके ऊपर आप सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी बेटियां और आपके बेटे कभी आपको पीछे देखने नहीं देंगे, क्योंकि आपका अपने बच्चों के ऊपर, जैसे राजेंद्र ने बोला है कि मेरे घर वालों को मेरे पे कितना विश्वास था, तो आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करोगे तो पक्का आपके बच्चे आपको बुढ़ापे के अंदर दुखी नहीं होने देंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। नहीं तो चाहे आप कितना भी कर लीजिए, यदि आपके बच्चे सफल नहीं हैं तो जिंदगी में लास्ट समय तक दुखी होना पड़ेगा। मैं कई बार आदरणीय अपने जो मंत्री जी है सुखराम जी, इनके आदरणीय अपने बिहारी लाल जी के, इन सबके मैं स्पीच भी सुनता हूं और इनकी सबकी समाज के प्रति जो सोच है वो भी मैं देखता हूं। हमेशा अपने को एक पॉजिटिविटी झलकती है समाज के अंदर।